कहते हैं किसी भी साम्राज्य की महानता उसके विरासत में छुपी होती है और थंजावुर के इस महान बृहदेश्वर मंदिर की कहानी एक ऐसी ही विरासत की कहानी है जो 1000 साल पुरानी है। आज हम आपको ले चलेंगे उस समय में जब एक राजा के सपने ने इतिहास के पन्नों में एक अमर कहानी लिख दी है। The Brihadeshwara temple is in Tanjavur. तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर बगैर नींव के बना हुआ मंदिर है। Sometimes said to be a single stone. I've also heard other accounts that it's 8 stone. बृहदेश्वर मंदिर विश्व के प्रमुख मंदिरों में से एक है। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजावुर जिले में स्थित है। ये कहानी है चोल साम्राज्य के महान राजा राजा प्रथम की। आज से करीब 1000 साल पहले राजा चोला ने एक सपना देखा, एक ऐसे मंदिर बनाने का सपना जो न सिर्फ भगवान शिव को समर्पित हो बल्कि जो पूरी दुनिया को चोल साम्राज्य की शक्ति और धनवान होने का प्रमाण दे सके। और ये सपना था हमारे बृहदेश्वर मंदिर। राजा के सपने को हकीकत में बदलने के लिए उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय आर्किटेक्ट पेरुथंचन को बुलाया। पेरुथंचन एक ऐसे शिल्पकार थे जिनके हाथों में कला के जीवन का जादू था। पेरुथंचन ने राजा के सपने को पत्थरों में न सिर्फ उतारा बल्कि एक ऐसे मंदिर में बदला जो अपनी भव्य ऊंचाई और अद्भुत कला के लिए आज भी 1000 साल बाद भी जाना जाता है। आज से करीब 1000 साल पहले बना मंदिर उस समय की सबसे ऊंची इमारतों में से एक हुआ करता था। इसीलिए इस मंदिर को दक्षिण मेरू भी कहा जाता था, यानी सदर्न माउंटेन। लगभग 16 मंजिल ऊंचा बना ये मंदिर बिना किसी सीमेंट या बिना किसी अधेसिव या चिपकू पदार्थ के 1000 साल बाद भी शान से खड़ा हुआ है। करीब 29 फीट ऊंचा शिवलिंग और 216 फीट ऊंची इस इमारत के शिखर पर एक 80 टन का मोनोलिथिक ग्रेनाइट का स्तूपा बनाया गया है। इस मंदिर का कंपाउंड भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रहस्य है। यह कंपाउंड 791 बाय 397 फीट में फैला हुआ है जो 2 परफेक्ट स्क्वायर्स में डिवाइडेड है। पहले स्क्वायर के बीच में शिवलिंग स्थापित है और दूसरे स्क्वायर के बीच में नंदी महाराज की मूर्ति स्थापित है। ये स्थिति न सिर्फ कला का प्रतीक है बल्कि एक विश्वास की बात है कि हमारे भगवान शिव और हमारे नंदी महाराज दोनों ही अपनी अपनी जगह पे पूरे आदर के साथ विराजमान हैं। हमारे इस मंदिर के अंदर भगवान शिव के लिंगम के ठीक सामने कई सारी मूर्तियाँ और कई सारी कलाकृतियाँ आज भी हमारे हिंदुस्तान की पुरानी कहानियाँ और देवताओं की छवियाँ जिंदा रखे हुए हैं। हमारे इस मंदिर में भरतनाट्यम की 108 मुद्राओं को भी बहुत ही बारीकी से पत्थरों में दर्शाया गया है। ये कार्विंग्स ये दर्शाती है कि चोल राज्य के शासनकाल में कला और संस्कृति अपनी चरम सीमा पर थी। इस मंदिर के गर्भगृह में आपको एक भी पिलर नहीं मिलेगा, जिससे ये पता चलता है कि उस समय के कारीगरों ने कितनी सही टेक्निक से इस मंदिर को बनवाया था जो आज 1000 साल बाद भी वैसा की वैसा खड़ा है। लेकिन सवाल ये है कि 80 टन यानी 80,000 किलो का ग्रेनाइट इस शिखर पे पहुंचाया कैसे गया? कुछ इतिहासकार मानते हैं कि ये स्तूपा कई पार्ट्स में बनाया गया था और इन्हें ऊपर ले जाकर एक साथ जोड़ा गया। दूसरी थ्योरी के मुताबिक स्कैफ फोल्डिंग का इस्तेमाल भी किया गया हो सकता है, जिसमें टेम्परेरी पाइप्स को इंटरलॉक करके एक मजबूत स्ट्रक्चर बनाया जाता है और उस पर फिर वेट एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि 6 से 9 किलोमीटर लंबा एक मिट्टी का रैंप यानी मिट्टी का एक रास्ता बनाया गया होगा जिसके माध्यम से इस पत्थर को ऊपर शिखर तक ले जाया गया होगा। दुनिया के इतिहास में रैंप थ्योरी उस समय बहुत ही प्रचलित थी। बड़े बड़े इजिप्ट के पिरामिड्स भी
इसी थ्योरी के जरिए बनाए गए थे। ये टेक्निक्स का इतनी सफाई से इस्तेमाल करना हमारे चोल साम्राज्य के इंजीनियर्स की प्रतिभा और महारत को आज भी दर्शाता है। शिखर पे लगने वाला हमारा ग्रेनाइट का पत्थर भी बहुत ही सोच समझ कर लगाया गया था। ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो उस समय बहुत ही महंगा हुआ करता था और अपनी मजबूती के लिए जाना जाता था। हमारे राजा चोला ये चाहते थे कि ये मंदिर हजारों सालों तक टिका रहे, ताकि उनकी कीर्ति और चोल साम्राज्य की शक्ति हमेशा हमेशा अमर रहे। इसीलिए यहाँ पर ग्रेनाइट का 80 टन का पत्थर इस्तेमाल किया गया। इसीलिए ये मंदिर बनाते वक्त स्टोन इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल करा गया और ना ही कोई सीमेंट, ना ही किसी चिपकू पदार्थ या किसी भी प्रकार का अधेसिव को यहाँ पर लगाया गया। करीब 1,30,000 ग्रेनाइट के ब्लॉक्स एक के ऊपर एक रखे गए और इन्हें स्टोन इंटरलॉकिंग टेक्निक से एक दूसरे से जोड़ा गया। तब जाकर हमारा 16 मंजिल ऊंचा बृहदेश्वर मंदिर बनाया गया। इंजीनियरिंग मार्वल का सबूत ये मंदिर एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट अपने अंदर लिए बैठा है। क्या आप जानते हैं, दोपहर के समय इस मंदिर के शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती है। हिंदुस्तान में इस बृहदेश्वर मंदिर के अलावा एक और ऐसा मंदिर है जिसके शिखर की परछाई जमीन पर नहीं पड़ती। क्या आप जानते हैं वो कौन सा मंदिर है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आज 1000 साल बाद भी हमारा बृहदेश्वर मंदिर अपनी भव्यता और अपनी महानता को साथ लिए आज भी एक जैसा अटूट खड़ा है। यह मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं है, बल्कि एक जीवंत प्रमाण है भारत के समृद्ध इतिहास का। 1987 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया और आज ये मंदिर देश और विदेश के हजारों लोगों को अपनी ओर आज भी आकर्षित करता है। यह है हमारे बृहदेश्वर मंदिर की कहानी, एक राजा के सपने से लेकर इस महान विरासत तक की कहानी। आइए हम सब मिलकर इस धरोहर को संरक्षित करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस अद्भुत मंदिर की कहानी से प्रेरित हो सकें। ऐसे ही हमारे प्यारे हिंदुस्तान के इतिहास की और रोमांचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल हिंद के इतिहास को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।